Hello, my dear students. So, in previous lecture, we had seen that capacitance of a parallel plate capacitor in which one plate is a positive and one plate is negative. और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A बाय D, where D is the distance between two plates and A is the area of the plate. ये जो प्लेट है हमारा जो कैपेसिटर वो ऐसा है, ठीक है. सो एरिया इज एक्चुअली एरिया ऑफ दिस प्लेट, ये हाइट इनटू विड्थ है ना. सो ये मैंने बोला था कि ये आईएमपी इक्वेशन. इन द कैपेसिटर इफ यू नीड अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट्स, अगर दो प्लेट के बीच में परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमें बहुत कम लेना है. मीन्स these two plates are assumed to be placed very close to each other. Ready? Let's have an example. Suppose we are taking a plate whose area is 1 मीटर स्क्वायर, मतलब उसकी हाइट भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है. ओके, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट D is 1 millimeter, which is means it is these plates are very close to each other. 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर. रेडी? अब ऐसा जो कैपेसिटर है ये कन्फिगुरेशन वाला, उसका कैपेसिटेंस अगर फाइंड करें तो एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D. एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12. एरिया है हमारा 1 बाय डिस्टेंस 10⁻³ तो यहाँ पे हमें जो कैपेसिटेंस मिला 8.85 इंटू 10⁻9 फैराडे. मतलब हमने 1 मीटर स्क्वायर वाली प्लेट ली, ये भी काफ़ी बड़ी होती है, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी. मतलब इमेजिन करो कि कितनी प्लेट हुई, उसका कैपेसिटेंस भी कितना मिला, बहुत कम, 10⁻9 पावर के टर्म्स में मिला. बट मान लो कि यही सेपरेशन 1 मिलीमीटर के सेपरेशन के साथ मुझे कैपेसिटेंस चाहिए 1 फैराडे. मीन्स एरिया मुझे फाइंड करना है कौन से केस के लिए, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट D मैं सेम उतनी ही रखता हूँ 10⁻³ मीटर, और कैपेसिटेंस चाहिए मुझे 1 फैराडे. मैंने आपको बताया था ना कि 1 फैराडे बहुत बड़ा होता है, वो उसका डेरिवेशन. चलो, सो क्यों बड़ा होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A अपॉन D. C की वैल्यू डाल दो, हमें चाहिए 1 फैराडे. एप्सिलॉन जीरो है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू A बाय 10⁻3. सो एरिया को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻3 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻12. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आएगा 10⁻9 मीटर स्क्वायर. रेडी? मतलब इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें, सो वी हैव टू फाइंड वी हैव टू मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू 10⁻9 इंटू 10⁻6 करेंगे तो एरिया हो जाएगा 10⁻3 और ये हो गया किलोमीटर स्क्वायर. मतलब कुछ नहीं किया हमने, ये मीटर स्क्वायर को हमने किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. तो ये केस में हमारा जो प्लेट है उसका एरिया 10⁻3 मतलब 1000 किलोमीटर स्क्वायर. मतलब अप्रोक्सीमेटली उसकी हमारे कैपेसिटर की प्लेट की लेंथ एंड ब्रेड्थ अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर होगी. मतलब ये कैपेसिटर की प्लेट जो होगी ना ऐसे, तो ये 30 किलोमीटर लंबा और ये 30 किलोमीटर विड्थ में.
तो 30 इंटू 30 900, फिर भी यहाँ पे तो 1000 आता है, अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा। मतलब सोचो कि अगर आपको सिर्फ एक फैराडे का कैपेसिटर बनाना है तो 30 किलोमीटर लंबी 30 किलोमीटर चौड़ी एक प्लेट, वैसी दूसरी भी रखने की यहाँ पे, तो एक फैराडे का कैपेसिटर मिलेगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट कि 1 फैराडे इज वेरी बिग यूनिट। ऑलवेज हमारे कैपेसिटर माइक्रो और नैनो में ही होते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट 2.14। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो पे अटेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट्स हमने स्किप किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैं एक प्रॉपर मैनर में चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये मेथड से, मतलब ये मैनर में जाओगे इसी ऑर्डर में तो थियरीज अच्छे समझ में आएगी। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बेसिकली हमारे सिलेबस में दो टाइप के कॉम्बिनेशन है। एक है कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा है कैपेसिटर इन पैरेलल। चलो पहले बेसिक चीजें देखते हैं कि भाई सीरीज वाला क्या होता है। व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस, ये हो गया कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन। एंड विद द सेम बैटरी, अगर कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं, सो दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। अब ये तो क्या सिंपल डायग्राम से तो हमें समझ में आ गया कि भाई क्या सीरीज और क्या पैरेलल है। 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस के सीरीज एंड कनेक्शन आते थे, यहाँ पे कैपेसिटर के हैं। सो कभी कभी थियोरीज और न्यूमेरिकल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल। सो उसके लिए क्या करने का, इमेजिन करने का कि बैटरी में से करंट निकल रहा है और ये करंट पूरी सर्किट में ऐसे घूम रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी इमेजिन करो कि करंट निकल रहा है और करंट सर्किट में घूम रहा है, बट यहाँ पे जो भी करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इफ करंट इज डिवाइडिंग मीन्स दिस इज द पैरेलल कनेक्शन। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं होगा, सीधा ही जाएगा और सीधा ही वापस आ जाएगा। So if current is dividing, it is a parallel connection, and if current is not dividing, it is a series connection. Ready? चलो सेकेंड पॉइंट, ये सीरीज होता है, ये पैरेलल, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर्स लिए हैं ना, वो हम इमेजिन करेंगे कि सारे अलग अलग वैल्यू के, ये है C2, ये C3 और लास्ट वाला सपोज है Cn। मतलब यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं, वी आर इमेजिन दैट ऑल द कैपेसिटर्स आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया हमारा C3। यहाँ पे n लिए हैं, यहाँ पे 3 ही लिए हैं, कितने भी हो सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो, इन सीरीज कनेक्शन charge will be same on each capacitor। हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पे हम बैटरी के वोल्टेज बता देते, मान लो ये V है, तो जितना वोल्टेज तुम्हारे बैटरी का है ना, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हो,
तो 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, मतलब हर एक का वोल्टेज होगा सेम। वोल्टेज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर। चलो, यहां पे चार्ज सेम है तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे, V1, V2, V3, V4। वोल्टेज will be different on each कैपेसिटर। ये जो है ना, ये आप नोटबुक में लिख लेना, कॉपी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे थियरी जो है ना टेक्स्ट बुक की 2-3 पेज की, उसका समरी है, और इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा कुछ भी करके। यहाँ पे वोल्टेज सबके सेम है। मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, 10 वोल्ट इसको भी मिलेंगे, बट हर एक के चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होंगे। चार्ज will be different on each कैपेसिटर। मतलब इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 हो जाएगा और इसका चार्ज हो जाएगा Q3। समझ में? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसमें कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी और कौन सी सेम नहीं होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सभी का सेम होगा बट वोल्टेज सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सबका सेम रहेगा बट चार्ज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। रेडी? समझ में आ गया? तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉम्बिनेशन का थ्योरी। चलो, तो पहला जो है हम डिराइव करेंगे फॉर सीरीज कनेक्शन। चलो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 ही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, C1, C2, C3 एंड कनेक्टेड बाय अ सिंगल बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है? चलो, अब जैसे मैंने पढ़ाया था कि सीरीज में क्या होता है, चार्ज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक का चार्ज Q Q Q, बट सभी का वोल्टेज कैसा होगा, डिफरेंट, V1, V2, V3। मतलब डिफरेंट मतलब क्या, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 में से थोड़ा वोल्टेज ये लेंगे, थोड़ा वोल्टेज इसमें जाएगा, थोड़ा वोल्टेज इसमें जाएगा। मान लो कि इसने ले लिए 5 वोल्ट, इसने लिए 2 वोल्ट और इसने लिए 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट, टोटल कितने हो गए, 10 वोल्ट, जो कि हमारी इनिशियल बैटरी थी। तो बैटरी का जो भी वोल्टेज है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब तीनों में अलग अलग वोल्टेज क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि हमारे कैपेसिटेंस अलग अलग है। मान लो सारे कैपेसिटेंस सेम होते तो C अगर तीनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होती तो ये जो वोल्टेज है उसके 3 इक्वल पार्ट होते। अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे होगा 3.33 वोल्टेज, 3.33 वोल्टेज, 3.33 वोल्टेज। सो इसको दिमाग में बिठा लो, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट है बट कब, अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो सब में इक्वल वोल्टेज ही डिवाइड होंगे, जो ये तुम्हारा है उसके 3 इक्वल पार्ट। रेडी? चलो, बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थियोरी में दिया कि हमें जो भी कैपेसिटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें डिफरेंट लेनी है, तो उसके वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो थियोरी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो क्वांटिटी के पार्ट हो रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वोल्टेज V। रेडी? चलो,
फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा था? तो ये फॉर्मूला हमने जो कैपेसिटर वाला थियरी पढ़ा था उसमें देखा था, Q बाय वी इज इक्वल टू सी, है ना, मतलब Q को सब्जेक्ट बनाओ तो Q इज इक्वल टू सी वी। चलो, तो इसमें से Q इज इक्वल टू सी वी में V को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? Q बाय सी। अब ये वोल्टेज की फॉर्मूला लिखो Q बाय सी पहले कैपेसिटर के लिए। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज था Q, उसका कैपेसिटेंस था C1। दूसरे का चार्ज है Q, उसका कैपेसिटेंस C2, एंड तीसरे का भी चार्ज Q और उसका कैपेसिटेंस C3। रेडी? अब ये थियरी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। भाई इक्विवेलेंट क्या होता है? आई एम यूजिंग 3 कैपेसिटर्स ओवर हियर, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि 3 की जगह मैं सिर्फ एक ही कैपेसिटर यूज करूं और वो एक कैपेसिटर ये तीनों का वर्क अकेले हैंडल कर लेगा। मतलब मान लो ये 3 कैपेसिटर है, उसकी जगह मुझे कोई एक ही कैपेसिटर यूज करना है और वो कैपेसिटर की वैल्यू है सपोज C। तो C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट हो गया C। ये मुझे एक्चुअली ये C की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा कैपेसिटर रखूं मैं यहाँ पे जो ये तीनों का वर्क कर लेगा अकेला ही? तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिखेंगे, सपोज इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर्स C1 C2 C3। C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट है C। सपोज इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3 इज C। इन तीनों का इक्विवेलेंट सपोज C है। ठीक है, अब बैटरी का वोल्टेज तुम्हारा वही रहेगा V। तो अब इसके लिए अगर Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला अप्लाई करो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई वी। सॉरी, इसमें से V को सब्जेक्ट बनाओगे तो V क्या हो जाएगा? Q बाय C। वो V की वैल्यू आपको डालनी है यहाँ पे। सो Q बाय C इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। ये Q, इन तीनों में से Q कॉमन निकलेगा और वो Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मोस्ट IMP फॉर्मूला है ना। अगर ये 3 कैपेसिटर की जगह अगर मुझे एक ही कैपेसिटर यूज करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। रेडी? चलो, सो इजी ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला। अगर 3 की जगह पे n होते, C1 C2 C3 अप टू Cn, तो ये होता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। चलो, अब है नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन। रेडी? और उसमें भी हम क्या करेंगे? 3 कैपेसिटर्स का एग्जांपल लेते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी V। मान लो ये कैपेसिटर है C1 C2 C3। पैरेलल में मैंने क्या बोला था? वोल्टेज सेम होगा और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा? चार्ज Q1 Q2 और इसने चार्ज लिया सपोज Q3। मतलब बैटरी में से टोटल कितने चार्ज निकल रहे वो पहले कैलकुलेट करो। मान लो कि बैटरी में से टोटल निकल रहे हैं 12 कूलम चार्जेस, तो 12 में से थोड़ा ये लेगा, थोड़ा ये लेगा और थोड़ा ये लेगा, है ना। सपोज इसने लिया 4, इसने लिया 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो हो गया 12। सबने अलग अलग चार्ज क्यों लिया? क्योंकि हर एक का कैपेसिटर अलग अलग है।
मान लो इसमें भी हम सेम कैपेसिटर यूज़ करते तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते, 4 कूलम 4 कूलम 4 कूलम, बिल्कुल इसके जैसे। जैसे इसमें वोल्टेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते वैसे इसमें चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए अगर कैपेसिटर सेम होते तो। चलो थियरी स्टार्ट कहाँ से करनी है, यहाँ पे हमने किया था जो थियरी के जो क्वांटिटी के पार्ट होते हैं उससे थियरी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे पार्ट किसके होते हैं, Q1 Q2 और Q3 के। सो हम लिखेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और फॉर्मूला में पता है Q इज इक्वल टू CV। चलो पहले कैपेसिटर के लिए क्या होगा C1 इंटू वी, दूसरे के लिए क्या होगा C2 इंटू वी और तीसरे के लिए होगा C3 इंटू वी, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है इसीलिए। हो गया। अब इसमें भी हम वही करेंगे कि 3 कैपेसिटर की जगह मुझे कोई एक ही यूज़ करना है और वो है सपोज C। तो यहाँ पे लिखने का सेम सेंटेंस कि सपोज इक्विवेलेंट ऑफ C1 C2 C3 इज C। मतलब इन तीनों की जगह अगर कोई एक ही कैपेसिटर यूज़ करना है तो वो है ये। और इसके लिए फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कैपेसिटर के लिए तो होगा Q इज इक्वल टू CV। ये Q की वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे। सो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसमें से V कॉमन निकाल दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कैंसिल, V कैंसिल, C रहेगा। सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मोस्ट एम्पी सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला। मतलब कि अगर मान लो ये है 2 माइक्रोफैरेडे, 3 माइक्रोफैरेडे और 4 माइक्रोफैरेडे, इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर यूज़ करना है तो कौन सा होगा, तो 2 माइक्रोफैरेडे, 3 माइक्रोफैरेडे, 4 माइक्रोफैरेडे, 4 5 6 7 8 9, मतलब मुझे 9 माइक्रोफैरेडे का कैपेसिटर यूज़ करना है। ये तीनों को हटा के अगर मैं 9 माइक्रोफैरेडे रख दूंगा तो भी पूरा सर्किट एज इट इज़ वर्क करेगा। रेडी, चलो। सो दिस इज द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से देख लेना। टेक्स्ट बुक में जो लिया दिखाया है, मतलब जो लिखा है टेक्स्ट बुक में वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने बस आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। रेडी, बट आपको लिखना है सेम जो टेक्स्ट बुक में है वैसा। ओके, सो नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल 2.9। तो यहाँ पे हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। चलो, तो यहाँ पे है कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2 और ये है कैपेसिटर C3। रेडी, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है C4। रेडी, चलो, और ये पॉइंट है A, ये है D, ये B, ये C। A और D के बीच में उन्होंने लिखा है 500 वोल्ट, मतलब यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हैं हम। ये 500 वोल्ट की बैटरी है। रेडी, ओके। फाइंड क्या करना है, तो सी द केयरफुली, यहाँ पे जो चार्जेस है ना, -Q +Q +Q -Q +Q -Q, बट यहाँ पे जो चार्ज है वो है +Q डैश एंड -Q डैश। तो इन सब में Q Q Q लिखा है, इसमें Q डैश क्यों लिखा है, चलो वो देखते हैं। अभी फाइंड क्या करना है,
सभी कैपेसिटर की वैल्यू तुमको दे रखी है, अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर, मतलब सारे कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, 1 2 3 4, सभी की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराडे, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे। रेडी? चलो फाइंड क्या करना है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। पहला हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट। चलो, तो इसमें से कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में। तो मैंने क्या बताया था कि बैटरी में से करंट निकालो और वो करंट के कितने पार्ट होते हैं वो देखो। तो करंट बैटरी में से यहाँ पे निकलेगा, उसके 2 पार्ट हुए, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है, ऊपर वाली लाइन और ये राइट वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल में है। अब ऊपर वाली लाइन को देखो, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सब जगह फ्लो होता है और यहाँ पे पहुँच गया, पूरे रास्ते में कहीं पर भी करंट डिवाइड नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी लाइन इज इन सीरीज। रेडी? तो ये पूरी ABCD लाइन सीरीज है। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमने प्रीवियसली देखा था, सीरीज में होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रेडी? और ये मैं उसको C' बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मतलब C1 C2 और C3 इन तीनों की जगह पे कोई एक कैपेसिटर यूज करना है तो वो है C', उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो, C1 कितना है, तो हर एक की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफैराडे, तो C1 की जगह लिख देता हूँ 1/10 माइक्रोफैराडे। C2 भी है 10 माइक्रोफैराडे और C3 भी है 10 माइक्रोफैराडे। सो 1/C' इज इक्वल टू 3/10, देयरफॉर C' इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराडे। ये हमने क्या फाइंड किया, ये तीनों कैपेसिटर की जगह कोई एक ही कैपेसिटर यूज करना है तो वो है 10/3। तो अब मैं डायग्राम फिर से नया ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए, ये हमारा जो बीच में कैपेसिटर है C4 वो तो एज इट इज, और ये हमारा पॉइंट डी, और ऊपर वाले के तीनों की तीन का मिला मुझे ये 10/3 माइक्रोफैराडे। ठीक है, और बैटरी तो तुम्हारी है ही 500 वोल्ट की। चलो, अब देखो बैटरी में से फिर से करंट निकालो। अब वो करंट के फिर से 2 पार्ट हुए। अब ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अब इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सपोज नाउ इक्विवेलेंट इज C', और पैरेलल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि पैरेलल में क्या होता है, दोनों कैपेसिटर्स का एडिशन। तो ये कितना था 10/3 प्लस ये C4 कितना लेना है, तो C4 भी था 10 माइक्रोफैराडे। तो C" हमारा हुआ 10 प्लस 30/3, देयरफॉर C" इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैराडे। मतलब ये दोनों कैपेसिटर को भी हटा के सिर्फ एक ही कैपेसिटर यूज करना है तो वो है ये 40/3 माइक्रोफैराडे, और ये तुम्हारा 500 वोल्ट का बैटरी एज इट इज। मतलब ये 1 2 3 4 चारों के 4 कैपेसिटर रिमूव करके एक ही कैपेसिटर यूज करना है तो वो होगा 40/3। ये हमें जो टोटल इक्विवेलेंट फाइंड करना था वो हमें मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा
ये सब में Q1 Q2 Q3 Q4 में कितना चार्ज आएगा वो। तो पहले ये देखो कि बैटरी में से टोटल कितना चार्ज निकलेगा। तो टोटल कैपेसिटी तो हमने फाइंड कर लिया, ये है, फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू CV। C है हमारा 40/3 माइक्रो फैरेड है, उसको फैरेडे में कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁶, और V है हमारा 500। सो Q हो जाएगा हमारा 20,000/3 इंटू 10⁻⁶, तो Q हो जाएगा हमारा 20,000/3 माइक्रोकुलम। टोटल इतना चार्ज बैटरी में से निकला। तो ये चार्ज पहले किस में जाएगा, तो वो चार्ज पहले C4 में जाएगा और 10/3 में जाएगा। तो यहाँ से अब देखो C4 और 10/3 ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमने पढ़ा था कि पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका वोल्टेज हो जाएगा 500, इसका भी वोल्टेज हो जाएगा 500, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, जितने बैटरी के होते हैं उतने ही रहते हैं। रेडी। तो इसने अब पैरेलल है तो वोल्टेज सेम है, तो चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, इसका चार्ज अलग होगा, इसका चार्ज अलग होगा। अब इसका चार्ज फाइंड करना है, चार्ज ऑफ C4 कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV। चलो C4 का कैपेसिटेंस कितना है, तो C4 का कैपेसिटेंस हमें पता है 10 माइक्रोफैरेड है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁶, और उसका वोल्टेज कितना है 500। तो Q हो गया हमारा 5000 इंटू 10⁻⁶, मतलब 5000 माइक्रोकुलम। 10⁻⁶ है ना, इसलिए माइक्रोकुलम। तो ये होगा Q4, चार्ज ऑफ द C4 कैपेसिटर। रेडी। चलो अब सेम हम क्या करेंगे, अब इसका भी चार्ज फाइंड करना है। तो उसका चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, देखो। अब इसका चार्ज फाइंड करते हैं 10/3 का। तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू CV। चलो इसका चार्ज फाइंड करना है, कैपेसिटेंस है 10/3 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, और वोल्टेज है हमारा 500। सो Q हो गया हमारा 5000/3 इंटू 10⁻⁶, मतलब 5000/3 माइक्रोकुलम। इसको इतना चार्ज मिला, कितना, 5000/3 माइक्रोकुलम, और ये C4 को कितना चार्ज मिला था, 5000 माइक्रोकुलम। अब ये जो 10/3 है, 10/3 इज कंसिस्ट ऑफ दिस 3, ये तीनों को मर्ज किया था तब 10/3 बना था, है ना। मतलब 10/3 के अंदर 3 कैपेसिटर सीरीज में है, और हमने देखा था कि सीरीज में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं। तो 10/3 को को चार्ज मिला था 5000/3, तो वो चार्ज इसको भी मिलेगा, वो चार्ज इसको भी मिलेगा, वो चार्ज इसको भी मिलेगा। तो इसका चार्ज हो गया 5000/3 माइक्रोकुलम, 5000/3 माइक्रोकुलम एंड 5000/3 माइक्रोकुलम। रेडी। तो यहाँ पे हर एक कैपेसिटर का चार्ज हमें मिल गया। हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना था, हर एक का चार्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका इसका इसका, और ये C4 का कितना मिला था, 5000 माइक्रोकुलम। रेडी। सो दिस इज योर आंसर। सो न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इजी है, बट कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगेगा, क्योंकि आपको ये सीरीज और पैरेलल की जो भी इंफॉर्मेशन वो अगर आपको नहीं पता, सो
ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे कि ये कि सीरीज़ में कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, पैरेलल में कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, you can ask me in the message section. Thank you very much, students.